मैंने चमत्कारों की कहानियां सुनी थीं, पर यकीन तब हुआ जब एक दिन मेरी ही जिंदगी किसी कहानी से कम नहीं रही। जब तक खुद पर बीतती नहीं, तब तक साईं की लीला समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो सवाल खुद ही खत्म हो जाते हैं। मैं हमेशा से बहुत साधारण लड़की थी, न बहुत धार्मिक न बहुत नास्तिक, बस सवालों से भरी हुई। मेरी दुनिया छोटी थी, लेकिन मेरे सवाल बड़े थे। मेरी माँ हर शाम एक छोटे से पूजा घर में दिया जलाती थीं, धीमे स्वर में ओम साई राम बोलती और कुछ देर आंखें बंद कर लेती। मैं दूर खड़ी उन्हें देखती और सोचती, क्या सच में कोई सुन रहा है या बस ये एक आदत है जो लोग दिल को शांत रखने के लिए करते हैं। कॉलेज की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वहाँ हर कोई किसी न किसी दौड़ में था। किसी को नंबर चाहिए थे, किसी को पहचान, किसी को जल्दी आगे निकलने की हड़बड़ी। और मैं बीच में खड़ी होकर बस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मुझे चाहिए क्या। दोस्त थे, हंसी थी, देर रात तक चलने वाली बातें थीं, लेकिन उसके पीछे एक अजीब सी खालीपन की परत भी थी, जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। मैं अक्सर थक जाती थी, शरीर से नहीं, दिमाग से। एक दिन मैंने माँ से सीधे पूछ लिया, आप किसी ऐसे पर इतना विश्वास कैसे कर सकती हैं जिसे आपने कभी देखा ही नहीं। माँ ने जवाब देने से पहले मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई बहस नहीं थी, सिर्फ शांत समझ थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम हर चीज को साबित करने में मत लग जाओ। कुछ चीजें बस महसूस की जाती हैं। जवाब अपने समय पर खुद मिल जाता है। मैं हंसती। वो हंसी मजाक वाली नहीं थी। वो मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता वाली हंसी थी। लेकिन सच ये था कि फर्क पड़ता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक और आवाज थी, जो हर जवाब के पीछे एक और सवाल खड़ा कर देती थी। और मुझे नहीं पता था, ये सवालों का सिलसिला ही मुझे आगे चलकर उन चीजों के बहुत करीब ले जाने वाला था, जिन्हें मैं अभी सिर्फ संयोग कहकर टाल देती थी। कुछ साल बाद जिंदगी ने अचानक करवट ली, और इस बार बदलाव धीरे धीरे नहीं आया, वो सीधे अंदर तक उतर गया। शुरुआत हल्के दर्द से हुई थी। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। शायद थकान होगी, शायद कुछ गलत खाया होगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वो दर्द हल्का नहीं रहा, वो हर सांस के साथ तेज होता गया। पेट के ऊपरी हिस्से में ऐसी चुभन, जैसे कोई अंदर से धीरे धीरे खींच रहा हो। और मैं हर बार मुस्कुराने की कोशिश करती, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं खुद स्कैनिंग विभाग में काम करती थी। लोगों की रिपोर्ट बनती थी, मैं समझती थी, पढ़ती थी। लेकिन उस दिन मैं खुद उसी मशीन के सामने लेटी थी। और अजीब बात ये थी, डर रिपोर्ट से पहले ही अंदर बैठ चुका था। स्कैन खत्म हुआ। डॉक्टर ने स्क्रीन पर एक पल दिखा, फिर दूसरा, और फिर वो शब्द बोले जो आज भी कानों में अटक जाते हैं, गॉल स्टोन्स, मल्टीपल प्रेजेंट। कुछ सेकंड के लिए कमरे की आवाजें गायब हो गईं। मैंने धीरे से पूछा, कितना सीरियस है। डॉक्टर ने बिना भाव बदले कहा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। बस इतना। कोई लंबी बात नहीं, कोई सांत्वना नहीं, सिर्फ एक सीधी सी लाइन, जो मेरी पूरी रात तोड़ गई। उस रात मैं घर आकर बहुत देर तक बैठी रही। ना रोई तुरंत, क्योंकि पहले दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सच है या नहीं। फिर धीरे धीरे शरीर ने जवाब देना शुरू किया, और आंखों से आंसू बिना पूछे गिरने लगे। वो सिर्फ दर्द का डर नहीं था, वो आगे क्या होगा का डर था। पहली बार मुझे एहसास हुआ, हम अगली सुबह कुछ अलग थी, लेकिन मुझे तब तक इसका अंदाजा नहीं था। मुझे दोबारा स्कैन के लिए बुलाया गया। साधारण सा कॉल था, जैसे हर दिन होता है। लेकिन मेरे अंदर कुछ भारी था, जैसे रात भर का डर अभी भी सांसों में बैठा हो। मैं खुद उसी सिस्टम का हिस्सा थी, इसलिए रिपोर्ट की हर प्रक्रिया मुझे पता थी। कौन देखेगा, कैसे देखेगा, कब रिपोर्ट बनेगी, सब familiar था। लेकिन उस दिन familiarity भी अजनबी लग रही थी। स्कैन शुरू हुआ। कमरे में सिर्फ मशीन की हल्की आवाज थी, और मेरे दिल की तेज धड़कन, जो मुझे खुद साफ सुनाई दे रही थी। टेक्नीशियन स्क्रीन पर लगातार देख रहा था, पहले सामान्य, फिर थोड़ा ध्यान से, फिर अचानक वो रुका। उसने भौहें सिकोड़ ली और धीमी आवाज में कहा, ये कैसे हो सकता है। मेरे अंदर कुछ गिरा। मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ। वो एक सेकंड चुप रहा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो।
फिर बोला, 1 मिनट रुकिए। उसने डॉक्टर को बुलाया। अब कमरे में वो साधारण सा माहौल नहीं था। हवा भारी हो गई थी। दूसरा स्कैन हुआ, फिर तीसरा। हर बार वही स्क्रीन, हर बार वही चुप्पी, और हर बार मेरे अंदर का डर थोड़ा और बड़ा होता गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था डर किस बात का है, बीमारी का या इस अजीब से बदलते सच का। और फिर वो पल आया। डॉक्टर ने स्क्रीन देखा, थोड़ा रुका और फिर कहा, कोई पथरी नहीं दिख रही। बस इतना छोटा सा वाक्य, लेकिन मेरे लिए वो जैसे पूरी दुनिया का ब्रेक लग जाना था। मैं हंसी नहीं, मैं रो भी नहीं पाई। मैं बस खड़ी रह गई, क्योंकि 1 दिन पहले तक वही रिपोर्ट मेरे हाथ में थी, और आज उसी शरीर में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। वैज्ञानिक दिमाग तुरंत चिल्लाया, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसी आवाज के बीच एक और आवाज बहुत धीरे से उठी, तो फिर ये हुआ कैसे? मैं बाहर निकली। धूप थी, लोग थे, आवाजें थीं, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। घर पहुंची, माँ सामने थी। मैंने कुछ नहीं बताया, कुछ समझाने की कोशिश नहीं की, बस उनके सामने बैठ गई। और पहली बार मेरी आवाज कांपी नहीं, वो टूट गई। समय अपने तरीके से आगे बढ़ता रहा, जैसे उसे किसी के रुकने या टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी हो गई, नई जिम्मेदारियां आईं, नई उम्मीदें भी। लेकिन उस सब के बीच एक अजीब सा सन्नाटा भी साथ चलने लगा। कोविड का समय था। दुनिया बाहर से डरावनी लगती थी और अंदर से और भी खाली। लोग घरों में थे, लेकिन दिलों में बेचैनी थी। और उसी बेचैनी के बीच हमारी एक और चिंता चुपचाप बढ़ने लगी। हमने बच्चे के लिए कोशिश शुरू की। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। थोड़ा समय लगेगा सोचकर हम खुद को समझाते रहे। लेकिन समय धीरे धीरे लंबा होने लगा। 1 महीना, फिर दूसरा, फिर कई महीने। हर महीने उम्मीद उठती थी और फिर उसी चुप्पी में गिर जाती थी। और सबसे मुश्किल बात ये थी, हर बार मैं बाहर से शांत रहती थी, लेकिन अंदर से थोड़ा और टूट जाती थी। ऐसा नहीं था कि दर्द सिर्फ 1 दिन का था, वो हर महीने खुद को दोहराता था। एक शाम सब कुछ भारी लग रहा था। ना किसी से बात करने का मन था, ना खुद को समझाने की ताकत। मैं बस उठी और धीरे से पूजा घर के सामने बैठ गई। दिया जल रहा था। उसकी हल्की रोशनी में मेरी परछाई भी कांपती हुई लग रही थी। आंखों में आंसू पहले से थे, पर इस बार मैं उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर आपने पहले साथ दिया था तो अब भी दीजिए। इस बार शब्द प्रार्थना नहीं थे, ये एक थकी हुई उम्मीद थी। मैंने एक नारियल रखा और बस बैठ गई। कमरा शांत था, लेकिन उस शांत कमरे के अंदर मेरा दिल बहुत तेज बोल रहा था, जैसे हर धड़कन सवाल पूछ रही हो, अब क्या? उस रात कुछ अलग था। हवा वही थी, दिया वही था, मैं भी वही थी, लेकिन फिर भी कुछ बदल गया था। ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ मांगा नहीं था, मैंने बस अपने अंदर की पूरी थकान किसी अदृश्य जगह रख दी हो। और सबसे अजीब बात, उस रात जवाब नहीं आया, लेकिन पहली बार अंदर एक हल्की सी शांति आई। ऐसी शांति जिसे समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और शायद यही वो पल था जब उम्मीद ने अपना रूप बदलना शुरू किया था। एक और घटना जो आज भी मेरी माँ याद करती हैं। एक रात तेज बारिश हो रही थी। घर में बिजली का सिस्टम पुराना था, पानी कहीं से स्विच बॉक्स तक पहुंच गया था। माँ अनजाने में स्विच ऑन करने जा रही थी और उसी पल पूरे इलाके की बिजली चली गई। अचानक अंधेरा। माँ रुक गई। बाद में जब हमने देखा तो समझ आया, अगर बिजली चालू रहती
तो बड़ा हादसा हो सकता था। माँ ने सिर्फ इतना कहा, किसी ने रोक दिया। और मैं पहली बार चुप थी, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था। मैं अब भी हर चीज को पूरी तरह चमत्कार नहीं कहती, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो सिर्फ महसूस किए जाते हैं, साबित नहीं। मैंने देखा है, कभी कभी जीवन में चीजें टूटने के ठीक पहले कोई अदृश्य हाथ उन्हें थाम लेता है। मैंने सीखा, विश्वास का मतलब आंख बंद करना नहीं है। विश्वास का मतलब है आंख खोलकर भी किसी अदृश्य सहारे को महसूस करना। आज हम हर साल शिरडी जाते हैं। वहां भीड़ होती है, शोर होता है, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब शांति होती है। मैं वहां कुछ मांगने नहीं जाती, मैं सिर्फ धन्यवाद देने जाती हूँ। कभी कभी लगता है जैसे कोई सुन रहा है, कभी कभी लगता है जैसे जवाब मौन में मिलते हैं। और सबसे अजीब बात, अब मुझे सवाल परेशान नहीं करते। ना खुशी, ना यकीन, ना सवाल, बस एक खालीपन जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और उसी खालीपन के बीच एक ही सोच बार बार लौट रही थी, ये कैसे हुआ? अभी तो उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। वो शब्द किसी सवाल की तरह नहीं थे, वो एक टूटे हुए विश्वास की तरह थे। मैं क्लिनिक से बाहर निकली। धूप वही थी, लोग वही थे, दुनिया वही थी, लेकिन मैं नहीं। क्योंकि अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसे कोई रिपोर्ट नहीं समझा सकती थी। घर लौटते वक्त रास्ता लंबा नहीं लगा, लेकिन हर कदम भारी था। और उस दिन पहली बार मुझे जवाब नहीं चाहिए था, ना कोई कारण, ना कोई तर्क। बस एक एहसास था कि जो भी हुआ है वो मेरे नियंत्रण से कहीं बहुत ऊपर था। और पहली बार मैंने डर के बिना विश्वास किया। ना किसी से कहा, ना किसी को समझाया, बस अंदर ही अंदर एक धीमी सी आवाज थी, शायद मैं अकेली नहीं थी। हर सवाल का जवाब नहीं मिलता, पर साईं पर भरोसा कभी खाली नहीं जाता। जो झुक जाए सच्चे दिल से उनके आगे, उसका हाथ वो कभी छोड़ नहीं पाता। मांगा नहीं था चमत्कार मैंने, बस उनका साथ मिल गया। अब डर किस बात का, जब साईं का हाथ मिल गया। ओम साईं राम, 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 ओम साईं राम।